हमने औरतों को मुतहरिक किया है, उनको 21 अक्टूबर के लिए लाहौर ले जाने के लिए तैयार किया गया है ताकि जोश तरीके से इस इवेंट में वो अपना हिस्सा डाल सके। मरियम नवाज साहिबा के सियासत में बहुत ज़्यादा मुतहरिक होने से, सीनियर चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने से पार्टी में औरतों की बहुत सी रीशेपिंग, आप कह सकते हैं रीमोड्यूलिंग हुई है। ठीक है, मैं सेंस में कहूँगी कि उन्होंने एक मोटो हमें मुतारिफ कराया है, औरत की शराकत बदले की सियासत। उन्होंने सारी की सारी पार्टी की रीऑर्गेनाइजिंग की है। उन्होंने बहुत से नए विंग्स जो उनसे वो मुतारिफ कराए हैं, उसमें एक MSF को बहाल किया गया है काफ़ी अर्से बाद। यानी हमारे PMLN में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मरियम नवाज शरीफ के आने से MSF बहाल हुआ है। यूथ कोऑर्डिनेटर्स बनाए जा रहे हैं। मदर विंग तो वैसे ही मर्दों का फॉल था, लेकिन औरतों की रीऑर्गेनाइजिंग हो रही है। नए लोग, नए चेहरे आगे आ रहे हैं ताकि सबको मिल के काम करने के लिए मौका मिले। तो माशाल्लाह जिस मेहनत से, जिस लगन से, जिस जज्बे से वो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही हैं, UC लेवल पे काउंसलरों को, ओहदेदारान को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और MSF वालों को, यूथ वालों को, वुमेंस को डिवीज़न वाइज, सिटी वाइज मीटिंग कर रही हैं। डे एंड नाइट, ना वो दिन का ख्याल रख रही हैं, ना रात का, ना अपने आराम का। लेकिन जितनी उन्होंने पार्टी की रीशेपिंग की है, आज से पहले इस तरह की रीशेपिंग हुई नहीं। और हम जैसी लड़कियों के लिए जो सियासत में बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, और वो हमारे लिए रोल मॉडल का रोल प्ले कर रही हैं। आने वाले सालों में जो एजुकेशन की अवेयरनेस हो रही है, या चीज़ें रीमोड्यूल या रीशेपिंग में जा रही हैं, तो उसमें औरत को भी पता लग रहा है कि हमारा सियासत में किरदार है, हमारा तलीम के मैदान में किरदार है, हमारा माँ बेटी का किरदार है, या हम वर्किंग वुमन का किरदार है। और अगर आप देखें तो हर शोबे में औरत ने अपने आप को मनवाया है। मर्द हजरात को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्होंने औरत की शराकत को हर चीज़ में बराबर समझना है। ठीक है, और हमारी स्पेस क्रिएट करनी है कि ताकि कल को हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों और हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया हो। और मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि मैं मरियम नवाज की टीम में काम करूं, उनके साथ मिलकर काम करूं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूद खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आजकल मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद के हवाले से भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून ने बहुत से प्रोग्राम किए हैं जो खासे कामयाब भी रहे हैं। सूबाई हलकों के साथ साथ मुख्तलिफ यूसीज़ में भी मियाँ नवाज शरीफ की आमद के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। ना सिर्फ पार्टी के मदर विंग ने बल्कि ख़वातीन विंग भी हमें इन तैयारियों के हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आया। और गुजरांवाला में सिटी में मोहतरमा तूबा जावेद साहिबा जो सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। तूबा जावेद साहिबा ने भी काफ़ी मीटिंग्स अरेंज की हैं, इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक रही हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि मियाँ साहब के आने के हवाले से जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, आपका क्या जोश व खरोश है। और ये भी बताइए थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड, ताकि तूबा जावेद के बारे में आप सब जान सकें कि गुजरांवाला के किस मारूफ ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। तूबा साहब सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए। बहुत शुक्रिया फैसल फारूक सागर साहब, 11 न्यूज़ की तरफ से आपने मुझे इन्वाइट किया इंटरव्यू के लिए। इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आपने मुझे मौका दिया कि मैं सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आपके व्लॉग्स में अपनी पार्टी के मौक़िफ़ और अपनी ख़वातीन विंग के हवाले से बात कर सकूं। और सियासी तौर पे आपने मेरे से जैसे पूछा है, मेरा बैकग्राउंड तो माशाल्लाह मोर देन 35 ईयर्स से हमारा ख़ानदान PMLN के साथ मुंसलिक है। मेरे फादर नाइब नाज़म चेयरमैन, एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी जैसे उहदों पे रह चुके हैं। और हमारे पास माशाल्लाह से 3 UCs हैं, जिससे हमारे कज़न्स, फादर मेरे और हम सब मिलकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और लोकल बॉडीज़ में भरपूर अपना हिस्सा और अपनी नुमाइंदगी अपनी पार्टी को देते हैं। मेरे वालिद मोहतरम का मकामी क़यादत, जिसमें ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान साहब शामिल है, खुरम दस्तगीर ख़ान साहब शामिल है, उनके साथ दरीना ताल्लुकात हैं और उनके शाना बशाना हम इलेक्शन लड़ते हैं और उनके शाना बशाना चलते आ रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ताला इस क़यादत के साथ ही हम चलेंगे। और मेरे फादर का उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उनके बहुत ही प्यारे और हर दिल अजीज़ कारकुन हैं और बाबा फ्री टाउन के नाम से वो मशहूर हैं। और हमें मकामी क़यादत ने हमेशा अच्छे तरीके से डील किया है, अच्छे तरीके से हमारा सियासत में किरदार अदा करवाया है। और आइंदा भी मुझे पूरी उम्मीद है
कि हम ख़वातीन को भी वो लेके चलेंगे और हमारे तमाम मकामी क़यादत में जितने भी लोग हैं लोकल बॉडीज़ के, उनको भी खुर्रम दस्तगीर खान साहब साथ लेके चलेंगे। और एज़ अ ख़वातीन सियासत में मैं इस तरह आई कि मरियम नवाज़ साहिबा जब ख़वातीन विंग को मुतहर्रिक कर रही थी या ख़वातीन की रीऑर्गेनाइजिंग कर रही थी, जब वो भी आई 2012 में, तो हम सब लोग भी यहाँ से गुजरांवाला से जो सियासी ख़ानदान वाले लोग थे, उनकी ख़वातीन हमारे यहाँ के लीडर ग्रुप मेंबरान के साथ H180 में उनसे मुलाकात के लिए गई और 2012 से सफ़र तय करते हुए आज आके हम इस लेवल पे बैठ गए हैं कि हम अपनी पार्टी में एक मुतहर्रिक ख़वातीन के तौर पर पुरजोश तरीके से नुमाइंदगी भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं। 21 की तैयारियों के हवाले से थोड़ा बताइए कि इस सिलसिले में आपने मुख्तलिफ मीटिंग्स हम देख रहे हैं कि आपने जी, जिस तरह हमारी पार्टी की आदत है, सीनियर चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ साहिबा इस पूरी क़यादत को, इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। उनकी हदायत के ऊपर हमने यूसी लेवल से इसको स्टार्ट किया। उनकी हदायत थी कि आप डेली बेसिस पे आपकी जो ख़वातीन का तंजीम का विंग है, वो डोर टू डोर ख़वातीन की छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स को कंडक्ट करे, औरतों को 101 मिले और उनको बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 साल के अरसे के बाद, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद, जब पाकिस्तान के माशी हालात बिल्कुल मुश्किलात और अबतरी का शिकार हैं और उनको वो ओवरकम करने के लिए दोबारा से पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उस सिलसिले में हमने औरतों को मुतहर्रिक किया है। उनको 21 अक्टूबर के लिए लाहौर ले जाने के लिए तैयार किया गया है ताकि जोश तरीके से इस इवेंट में वो अपना हिस्सा डाल सकें। और गुजरांवाला डिवीज़न और गुजरांवाला सिटी PMLN के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमने हमारे कायद को हमने 2013 से ऑनवर्ड या उससे पीछे भी जाएं तो हमेशा PMLN का बड़े अच्छे और भरपूर तरीके से इसका साथ दिया है। कभी भी किसी भी मैदान में किसी भी जगह पे PMLN को नहीं छोड़ा, कायद नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ा और हम आज भी 2013 की तरह मुतहर्रिक हैं और अपने अवाम और अपने कायद के साथ डट के खड़े हैं। उसमें चाहे मर्द व जन हो, सब शाना बशाना इस तहरीक का हिस्सा बने हैं जो कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि सियासत में आप मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से काफ़ी इम्प्रेस हैं। मरियम नवाज़ साहिबा का क्या आप फ्यूचर देखती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? अभी तो उन्होंने जो किरदार अदा किया है वो सबके सामने है और वो अपने वालिद साहब के बाद काफ़ी मुतहर्रिक रही हैं, पार्टी को उन्होंने संभाला है। लेकिन फ्यूचर में आप देख रही हैं प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए उनका जो रोल होगा उससे कितनी पुरुमीद है कि उनके आने से औरतों के मसाइल हल होंगे और औरतों को जो पाकिस्तान में हर तरह के दबाव का भी सामना है, मुआशरे में उनके साथ नाइंसाफ़ी भी होती है और इस तरह के इश्यूज़ जब एक औरत आएगी इक़्तिदार में तो कितनी आपको तवक्को है कि ये सारे मसाइल हल होंगे और औरतों के लिए बेहतर एक पाकिस्तान नज़र आएगा? जी फैसल साहब, मरियम नवाज़ साहिबा के सियासत में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होने से, सीनियर चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने से पार्टी में औरतों की बहुत सी रीशेपिंग, आप कह सकते हैं रीमोड्यूलिंग हुई है। ठीक है, मैं सेंस में कहूँगी कि उन्होंने एक मोटो हमें मुतारिफ़ कराया है, औरत की शराकत बदले की सियासत। तो इस सिलसिले में उन्होंने 101 मीटिंग्स औरतों के साथ की हैं, पूरे पंजाब के साथ की हैं, पूरे डिवीज़न्स के साथ की हैं, सिटी लेवल पे उन्होंने खुद विज़िट की हैं, खुद कन्वेंशन की हैं, खुद ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग 101 औरतों से की है और कोशिश की है कि लो लेवल से और ग्राउंड लेवल से वर्कर ख़वातीन को आगे लाया जाए, उनको सियासत में उनका हिस्सा डाला जाए। और अगर एज अ रोल मॉडल हम देखें मरियम नवाज शरीफ साहबा को, तो आज से पहले इतनी औरत इतनी ज़्यादा सियासत में मुतहर्रिक नहीं थी, लेकिन उनको देख के जो जोशो वलवला हम लोगों में आया है और हम लोग जिस तरह मुतहर्रिक होकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के आने के लिए, उन्होंने सारी की सारी पार्टी की रीऑर्गेनाइजिंग की है। उन्होंने बहुत से नए विंग्स जो उनसे वो मुतारिफ रहे हैं, उसमें एक MSF को बहाल किया गया है काफ़ी अर्से बाद, यानी हमारे PMLN में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मरियम नवाज शरीफ के आने से MSF बहाल हुआ है, यूथ कोऑर्डिनेटर्स बनाए जा रहे हैं। मदर विंग तो वैसे ही मर्दों का फॉल था, लेकिन औरतों की रीऑर्गेनाइजिंग हो रही है, नए लोग, नए चेहरे आगे आ रहे हैं ताकि सबको मिल के काम करने के लिए मौका मिले। और अगर आप बात करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ का फ्यूचर क्या है, तो माशाल्लाह जिस मेहनत से, जिस लगन से, जिस जज्बे से वो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही हैं, UC लेवल पे काउंसलरों को, ओहदेदारान को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और MSF वालों को, यूथ वालों को, वुमेंस को डिवीज़न वाइज, सिटी वाइज मीटिंग कर रही हैं। डे एंड नाइट, ना वो दिन का ख्याल रख रही हैं, ना रात का, ना अपने आराम का। लेकिन जितनी उन्होंने पार्टी की रीशेपिंग की है, आज से पहले इस तरह की रीशेपिंग हुई नहीं।
और हम जैसी लड़कियों के लिए जो सियासत में बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और वो हमारे लिए रोल मॉडल का रोल प्ले कर रही हैं। और हम चाहेंगे कि अभी तो मियाँ कायद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म बने, लेकिन हमारा फ्यूचर मरियम नवाज के साथ मुंसलिक है और हम चाहेंगे कि वो औरतों की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आज़म के ओहदे पे पहुँचे, इस निज़ाम या इस मुल्क के लिए वो अपना औरत होने का किरदार बाखूबी निभाएं। और हम इस बात से हम ख़वातीन पूरे विंग्स और पूरी ख़वातीन PMLN में बहुत खुश हैं कि हमें वो प्रेफरेंस दे रही हैं। जब एक लीडर आपसे खुद मुलाकात करता है, आपका इंटरव्यू करता है, आपको बाय नेम जानता है, तो उसमें आपके लिए जोशो वलवला पैदा होता है, काम करने की तारीफ पैदा होती है कि जी हमने भी काम करके दिखाना है, हमारी लीडर हमें ऑन कर रही हैं। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ तो मुल्क में नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो किरदार मरियम नवाज साहिबा ने चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर, सीनियर नायब सदर के तौर पे निभाया है, उस जैसा बाखूबी किरदार आज तक ना कोई निभा सका है ना निभा सकेगा। और हम इस बात से बहुत खुश हैं और हम उनको अपना रोल मॉडल समझती हैं। अच्छा, तो बस अब आप माशाल्लाह आला तरीन याफ्ता हैं और गुजरांवाला में जब आप सियासी मैदान में अमली तौर पर उतरी हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हुआ होगा कि एक ख़ातून को, एक औरत को मुआशरे में किस किस्म के मसाइल का सामना है। आपके लिए ये जो तजर्बा है सियासत में आने का, अमली सियासत में, गली मोहल्ले की सतह पर, यूसीज की सतह पर, तो ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए या कैसा रहा आपके लिए? देखिए फैसल साहब, आपका ये जो सवाल है बड़ा वैलिड सवाल है। औरत का पाकिस्तान में किरदार बड़ा महदूद सा है, ठीक है। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ठीक है। हर चीज़ में मर्द आगे आगे होता है, लेकिन अब आने वाले सालों में जो एजुकेशन की अवेयरनेस हो रही है या चीज़ें रीमोड्यूल या रीशेपिंग में जा रही हैं, तो उसमें औरत को भी पता लग रहा है कि हमारा सियासत में किरदार है, हमारा तलीम के मैदान में किरदार है, हमारा माँ बेटी का किरदार है, या हम वर्किंग वुमन का किरदार है। और अगर आप देखें तो हर शोबे में औरत ने अपने आप को मनवाया है, ठीक है। हर शोबे में बेशक हमें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि औरत ने अपने आप को मनवाया है तो वो अपनी जगह भी बनाएगी और वो अपनी जगह बना रही है। अब जैसे अगर आप बात करते हैं, मैंने यूसी वाइज विजिट किए हैं, तो आज से 5-6-7 साल पहले जो औरतों का व्यूज़ थे या औरतों के ख्यालात थे वो और थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का दौर है, फेसबुक का दौर है, ट्विटर का दौर है। लोग, पीपल्स आर सो अवेयर, लोगों को बहुत ज़्यादा पता है कि अब हमने क्या करना है, ठीक है। और हमारी यूथ भी अब आगे आ रही है, लेकिन ये कि हमें, अगर हम यूथ को लेकर देखें तो उस पर हमें थोड़ा सा मेहनत तलब काम ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी यूथ को एजुकेट करना है कि व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द वोट, कि वोट आपने किस तरह कास्ट करना है, आपने वोट की क्या अहमियत है, आपने वोट को लेके, डेमोक्रेसी को लेके पोलिंग वाले दिन कैसे जाना है, ठीक है। ये हमें छोटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्कशॉप यूथ के लिए कंडक्ट करानी चाहिए, ताकि जो लड़कियां 20 से 25 साल या 18 साल की अब हमारी स्टैटिस्टिक्स मरदमशुमारी में जो लोग वोटर लिस्ट में अंदराज जिनका हो रहा है, वो वोटर टर्न आउट के लिए बाहर निकले, ठीक है। सिर्फ मिडल एज खवातीन या मिडल एज मर्द ना जाएं, खवातीन 18 साल के मर्द और औरतें ये भी सियासत में भरपूर, डेमोक्रेसी में भरपूर अपना हिस्सा डालें, वोट में अपना हिस्सा डालें, गवर्नमेंट बनाने में, हुकूमत बनाने में हिस्सा डालें। और इस सिलसिले में मैडम मरियम नवाज ने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं, जिसमें उसने MSF बहाल की है, यूथ कोऑर्डिनेटर बनाए है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम हमारी जो PMLN में ये गैप है इसको फिल किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारी लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत अच्छी हो। अच्छा, ये बताएं तो बस, अब अगर आपको मौका मिलता है पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में ख़वातीन की नुमाइंदगी का, तो आपकी तरजीहात क्या होंगी? आप क्या करना चाहेंगी? कानून साजी के हवाले से बताएं कि किस किस्म की कानून साजी की ज़रूरत है, जिससे ना सिर्फ ख़वातीन को ज़्यादा बाख्तियार बनाया जा सकता है, बल्कि उनके मसाइल भी हल किए जा सकते हैं। तो आप असम्बली में अगर आएँ तो आपके ज़हन में कोई स्केच है कि आपको अगर मौका मिले तो आप क्या करेंगे? देखिए फैसल साहब, फिर से मैं कहूँगी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जब आप सियासी तौर पे मुतहरक होते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, आप सियासी तौर पे 1-on-1 ख़वातीन से मिल रहे हैं, मर्दों से मिल रहे हैं, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश या जज्बा पैदा होता है, क्यों ना मैं अपने इस ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए पार्लियामेंट हाउस में पहुँचूँ, चाहे वो अवाने बाला हो या अवाने ज़री हो, जैसे प्रोविजनल और नेशनल असम्बली है। तो अगर कल को मेरी पार्टी मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे ये मौका देती है कि मैं रिज़र्व सीट के लिए आऊँ और पार्लियामेंट या पंजाब में अपना हिस्सा डालूँ, तो डेफिनेटली
मैं अपने इलाके के, अगर गुजरांवाला से जाऊंगी तो अपने इलाके के जो औरतों के मसाइल होंगे उनके ऊपर बात करूंगी, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनकी चीज़ों के लिए माए बहने बेटी प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम मुतारफ कराऊंगी। ख़वातीन के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल औरत का मसाइल होते हैं, घर को चलाना, उसका घर चलाना होता है, फिर औरत का बहुत सा माशी इस्तेसाल तो होता है, उसका जिस्मानी, ज़हनी, ये चीज़ों के भी मसाइल हैं। तो उस सिलसिले में कोई कानून साजी में अगर कोई गवर्नमेंट कानून बनाती होगी तो डेफिनेटली हम लोग भी आवाज़ अपनी उठाएंगे और गुजरांवाला से आवाज़ बनेंगे अपनी औरतों की, कि उनके हकूक़ और उनके फ़राइज़ की जंग को भी सुना जाए, क्योंकि वो भी वोट दे के अपना हिस्सा डालती हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। और एक पार्टी का काम यहाँ तक महदूद नहीं हो जाना चाहिए कि वो सिर्फ वोट ले औरतों से और उसके बाद उसकी शराकत को ख़त्म कर दे। नहीं, हम चाहेंगे मरियम नवाज़ साहिबा हमारी आवाज़ बने और हमें पार्लियामेंट तक जब जाने का मौका मिले तो जिस तरह अब इस प्लेटफॉर्म पे हम एक्टिव हुए हैं, ऐसे ही हमारे वोटर हजरात और हमारी ख़वातीन मसाइल्स को और उनको हर चीज़ों को सुना जाए, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया जाए। बीइंग अ माँ उसकी क्या मुश्किलात हैं, बीइंग अ बेटी उसकी क्या मुश्किलात हैं, बहन होने के नाते और सबसे ज़्यादा वर्किंग वूमेन होने के नाते उसके क्या मसले मसाइल हैं। गुजरांवाला अब यहाँ से एजुकेशन का टर्न आउट बहुत अच्छा जा रहा है, सियासत में औरतें आगे आ रही हैं, लोग आगे आ रहे हैं और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे, औरतें आगे आएंगी और औरतों की मौजूदगी को हमारे यहाँ के मर्द हजरात और सियासतदानों को भी कबूल करना पड़ेगा कि हमारा भी सियासत में और समाजी कामों में उतना ही हिस्सा है जितना उनका है। मर्द हजरात को औरतों को स्पेस देनी पड़ेगी, मर्द हजरात को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्होंने औरत की शराकत को हर चीज़ में बराबर समझना है, ठीक है, और हमारी स्पेस क्रिएट करनी है कि ताकि कल को हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों और हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया हो जहाँ पे हम बात कर सकें। अच्छा तुबा साहब, ये इस वक्त जो आप जिस जिम्मेदारी पे काम कर रही हैं, क्या आपने इसकी ख्वाहिश का इजहार किया था? आप सिटी में मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रही हैं, लेकिन अगर आपको आपकी चॉइस पूछा जाए कि आपकी क्या पसंद है, किस जगह पे आप काम करना ज़्यादा अपने लिए बेहतर समझेंगी और आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है, तो आप मुस्लिम लीग नून में किस जिम्मेदारी पे आप काम करना चाहेंगी? जी फैसल साहब, मैंने आज तक ओहदों के लिए कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, ना ओहदों की ख्वाहिश की है, लेकिन मेरी लीडर मरियम नवाज़ साहिबा ने जो मुझे ओहदा दिया है, जो ज़िम्मेदारी दी है, मैं उसको बाखूबी और बाखुशी निभा रही हूँ। उस सिलसिले में उन्होंने 21 के इवेंट की एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा, वो हमने बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से की भी और पहुँचाई भी, और 21 को मीनार पाकिस्तान में अपनी पार्टिसिपेशन के थ्रू बताएंगे भी कि हम गुजरांवाला डिवीज़न और गुजरांवाला सिटी कितना एक्टिव होकर पहुँचा है। और अगर आप मेरी ख्वाहिश पूछें तो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा मेरी रोल मॉडल हैं, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, हर तरीके से एडमायर करती हूँ, उनको फॉलो करने के, उनके स्टेप पे चलने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। और मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि मैं मरियम नवाज़ की टीम में काम करूँ, उनके साथ मिलकर काम करूँ, और इसके लिए मैं उम्मीद करूँगी कि मैं जिस लेवल पे काम कर रही हूँ कल को वो मुझे इस अपनी टीम में शामिल करें, और मेरे लिए बहुत ऑनर, बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात होगी कि मैं उनके साथ, उनके शाना बशाना उनकी टीम में काम कर सकूं। जी फैसल साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे 11 न्यूज़ पे बुलाया, 11 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपने मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है, मेरे इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया है, और सियासी तौर पे मैं एक यहाँ पे छोटा सा मैसेज अपने व्यूअर्स को भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहती हूँ कि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हमें उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करना है और भरपूर तरीके से और जोश और बलबले से उनका इस्तकबाल करना है, ताकि उनको महसूस हो, पाकिस्तान को एक मैसेज जाए कि PMLN एक प्लेटफॉर्म पे पहले थी और अब भी है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सका, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त PMLN का है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन के हमारे मुल्क की तरक्की और तमीर में अपना हिस्सा डालेंगे और हमारा माशी सफ़र दोबारा से खुशहाली की तरफ गामज़न होगा। शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया तुबा साहिबा, आप यकीनन डिज़र्व करती हैं और इंशाल्लाह आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू गाहे बगाहे होती रहेगी। तुबा जावेद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग गुजरांवाला सिटी की जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ थी। उनके ख्यालात आपने जाने, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।